एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी अपसेट हूँ क्योंकि आज गणपति का 11th डे है, यानी आज बप्पा का विसर्जन है। और विसर्जन है तो कहीं ना कहीं दिल में बुरा लग रहा है कि बप्पा आज जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो बप्पा कभी जाते ही नहीं हैं। उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ हम सब के साथ ही रहता है। सिर्फ बप्पा की प्रतिमा जाती है। एंड ये कह के मैं अपने दिल को तसल्ली दे रही हूँ। और आई होप एंड आई विश कि बप्पा अपने साथ हम सबके, मेरे आपके सबके दुखों को, कष्टों को अपने साथ लेकर जाएं। एंड बहुत सारे अच्छी ब्लेसिंग्स हम सबको देते हुए जाएं। एंड इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो सभी लोग भगवान का हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। सब लोग बोलिए ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम सर्व पापं सर्व रोग सर्व कष्ट। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ विसर्जन की विधि की शुरुआत होती है। कहते हैं 11 दिनों तक बप्पा का साथ मिलना एक वरदान होता है, और जब उन्हें विदाई देने की बारी आती है तो सबसे मुश्किल पल होता है। खैर, उनकी प्रतिमा जा रही है, लेकिन उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हम सब के साथ हमेशा ही रहेगा। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वदेवतायै नमो नमः। मंगल मूर्ति शान कोणाचे? ही शान कोणाचे? गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा। मेरे दोस्तों की शानदार एंट्री के बाद बारी आती है ढोल वाले भाइयों की एंट्री की, जिसके बाद पूरा माहौल बदल जाता है। यही है मुंबई की असली पहचान, ढोल, ताशे और लिमिटलेस एनर्जी, जिसके बिना बप्पा का विसर्जन अधूरा है। क्या कहूँ, बारिश ने तो डांस का मजा ही दोगुना कर दिया। सभी लोग ढोल की थाप पर और बारिश की बूंदों में झूम झूम कर नाच रहे थे। और इसी बीच एकदम से वो पल भी आ गया जब बप्पा की प्रतिमा को उठाने की बारी आई। सभी लोग उनकी प्रतिमा को पंडाल से बाहर ले जाने आ गए। एनर्जी वही थी, लेकिन भक्ति अब और गहरी हो गई थी।
दोनों प्रतिमाओं को लेकर पूरी बिल्डिंग की एक परिक्रमा की गई। ये एक ट्रेडिशन है। कहते हैं इससे बप्पा का आशीर्वाद हमें हर कोने में प्राप्त होता है। जैसे ही बप्पा की मूर्ति को गाड़ी में रखा गया, सबकी आंखें नम हो गई। मेरी फ्रेंड इशिका भी खुद को रोक नहीं पाई। और ये पल तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। बप्पा के विसर्जन के लिए बीच तक जाना, वो भी स्कूटी पर बैठकर और इतनी तेज बारिश में। और इस लड़के ने तो मेरे को नंदू बना दिया। नंदू, सबका बंधु। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति ये लोग तो आराम से बैठे थे आंटी टेम्पो में, ठंडी लगी हुई गाड़ी में आराम से हमारे बीच पर जब बप्पा की प्रतिमा को बोट पर रखकर ले जाया गया तो एक पल के लिए सब कुछ खाली सा लगने लगा। हर किसी की आंखें नम हो गई, लेकिन दिल में एक तसल्ली थी कि अगले बरस बप्पा फिर से आएंगे। अभी तो उनकी सिर्फ प्रतिमा रूप में विदाई है। उनका आशीर्वाद तो हम सबके साथ हमेशा ही रहेगा। और इसी के साथ हमने बप्पा को विदाई दी और घर लौट आए। घर लौटकर हमने बप्पा के चौका का और बीच से लाई गई मिट्टी की आरती की। ये एक परंपरा है। कहते हैं ये मिट्टी बप्पा का आशीर्वाद होती है और साथ ही उनके अगले बरस फिर से लौट कर आने का वचन। मोरिया रे बप्पा मोरिया।